हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओयान ने एग्री कर लिया होता है कि वो किसी भी हालत में लिटिल जिया को बचा कर रहेगा। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लिटिल जिया अभी तक उस एंशियंट ड्रैगन क्रिस्टल के अंदर ही मौजूद होती है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। शाओयान भी अब उस जगह पर आकर खड़ा हो चुका था जहाँ पर एल्डर जूली कहने लग जाते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि यहाँ पर तुम इस प्रोसेस को शुरू करो। लेकिन उससे पहले यहाँ पर शाओयान एल्डर जूली का शुक्रिया अदा करना चाहता था। वो कहता है कि एल्डर जूली, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पर हमारी किंगलिन के लिए उस ड्रैगन टॉम को खोल दिया है जिससे कि वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर सके। मैं वाकई में आपका शुक्रगुजार रहूँगा। ये सुनकर यहाँ पर एल्डर जूली काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली शाओयान से कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मिस किंगलिन यहाँ पर हमारे इस एंशियंट ड्रैगन टॉम का इस्तेमाल करते हुए इसको और अच्छे से अपनी पावर के थ्रू यहाँ पर मैनेज करना सीख लेगी और वो यहाँ पर अगर एंशियंट हेवनली सर्फेंट को यहाँ पर रिफाइन कर लेती है तो फिर हमारे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी। उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ पर उसको रिफाइन कर ही लेगी। और फिर इसी के साथ वो शाओयान से कहने लग जाता है कि अब तुम यहाँ पर शुरू कर सकते हो, जिसके साथ यहाँ पर शाओयान कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी सडनली उसे एक आवाज़ सुनने के लिए मिलती है। वो यहाँ पर स्काई की तरफ को देखने लग जाता है। इस आवाज़ से शाओयान फेमिलियर था और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एल्डर हेकिन आता है और इसी के साथ यहाँ पर एल्डर ताइजान भी आ जाता है। अब जैसे ही शाओयान की नज़र पड़ती है ताइजान के ऊपर तो फिर ये देखकर तो शाओयान एक बहुत ही ज़्यादा बड़े शौक में चला गया था, क्योंकि उसे याद है कि शाओयान को बचाने के चक्कर में और सारे के सारे लोगों को बचाने के चक्कर में एल्डर ताइजान ने अपनी जान पिछली बार दे दी थी। तो फिर अब वो यहाँ पर कैसे खड़े हैं। शाओयान कहता है कि एल्डर आयरन सोर्ड, आखिर आप यहाँ पर कैसे खड़े हुए हो, आप ठीक हो। तभी वो यहाँ पर हंसने लग जाते हैं और वो यहाँ पर शाओयान की इस हैरानी को भी बखूबी समझ रहे थे, जिसके साथ ही वो हंसते हुए जवाब देने लग जाते हैं कि असल में बात ऐसी है कि एल्डर जूली ने उस वक्त मुझे बचा लिया था। शाओयान इसके बारे में सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि उस वक्त जब मैं अपने टीचर को बचाने के लिए गया था सोल पैलेस के अंदर, तब आप भी उस जगह पर मौजूद थे। सीनियर, आपने सीक्रेटली मेरी हेल्प करके मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा बड़ा एहसान किया है। इवन मैं तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में रियलाइज़ तक नहीं कर पाया था कि आप उस जगह पर थे। जबकि ये सुनने के बाद यहाँ पर एल्डर जूली भी कहने लग जाते हैं कि पता है कि लिटिल जिया हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी क्लैन का आने वाला फ्यूचर है वो, तो फिर मैं तो उसे किसी भी हालत में अकेला भी नहीं छोड़ सकता। इस वजह से मैं सीक्रेटली उसको प्रोटेक्ट करता हूँ। और इसी के साथ वो कहते हैं कि खैर अब यहाँ पर हम ताइजान के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें काफ़ी कुछ करना है। तभी ताइजान कहने लग जाते हैं कि हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ शाओयान भी कहता है कि चलिए तो फिर मैं यहाँ पर आपकी इस काइंडनेस को हमेशा ही याद रखूँगा कि आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया। जबकि यहाँ पर एल्डर जूली कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही वो उसे कहने लगे थे कि असल में मेरे पास में ये एंशियंट ड्रैगन की रिफाइन की हुई ब्लड मौजूद है और तुम अगर चाहो तो फिर इन ब्लड ड्रॉप्स को ले सकते हो, ताकि यहाँ पर जब तुम इस पूरी की पूरी प्रोसेस को करो और अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी ऐसा फील हो कि तुम्हें अपनी पावर वीक होते हुए नज़र आ रही है तो फिर तुम फाइटिंग स्पिरिट इससे रिकवर कर सकते हो और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी इससे मिलेगी। मैन समझ जाता है कि यहाँ पर उसको वाकई में काफ़ी पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसी के चलते वो इस चीज़ को रिफ्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करता है बल्कि एक्सेप्ट कर लेता है। इसी के साथ अब यहाँ पर एल्डर जूली कहते हैं कि हेकिंग और ताइजान, तुम दोनों ये काम करो कि यहाँ पर आसपास के एरिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से गार्ड करने लगो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस प्रोसीजर के अंदर किसी भी तरीके से फेयर करे। तभी यहाँ पर हेकिन समझ गया था कि यहाँ पर एल्डर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं इस चीज़ के बारे में। तो वो उनसे कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तभी यहाँ पर एल्डर ताइजान भी इसके बारे में कहने लगे होते हैं कि हाँ बिल्कुल। और अब वक्त आ चुका था शाओयान का लिटिल जिया की हेल्प करने के लिए। तो हमें दिखाया जाता है कि अब शाओयान बैठ चुका होता है इस ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल के सामने और इस बार यहाँ पर वो अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करने जा रहा था। वो यहाँ पर चारों ही तरफ अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करता है, साथ ही हेवनली फ्लेम ड्रैगन वहाँ पर अपीयर हो गया था चारों ही तरफ क्रिस्टल के, जिससे कि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब ये जो क्रिस्टल होता है इसके ऊपर शाओयान पूरी कोशिश करता है इसको धीरे धीरे करके मेल्ट करने की, और यहाँ पर वो अपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस लगा रहा था। हालांकि एल्डर जूली भी इसी जगह पर खड़े हुए थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक और इनकी क्लैन का एक ड्रैगन बंदा यहाँ पर आता है। वो यहाँ पर शाओयान को देखकर थोड़ा डाउट में था ओब्वियसली कि यहाँ पर ये लोग इतनी ज़्यादा पावरफुल क्लैन होकर भी किसी बाहर वाले का साथ ले रहे हैं। वो उनसे पूछने लग जाता है कि क्या आपको सच में लगता है कि शाओयान इसमें हमारी मदद कर सकता है। तभी यहाँ पर एल्डर जूली कहने लग जाते हैं कि बिल्कुल इस लड़के का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और मुझे लगता है कि हम इसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बंदा कोई नॉर्मल तो है ही नहीं। और साथ ही कहते हैं कि इसके बारे में कुछ तो ऐसी खास बात है जो कि जिया ने इसको चूज़ किया होगा।
जबकि सेकंड एल्डर अभी भी इसके बारे में डरा हुआ था और कहने लग जाता है कि आपको तो पता ही है कि हमारा ये जो डोंगलोंग आइसलैंड है हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर जिया को कुछ भी हुआ तो फिर हम यहाँ पर अपने आइसलैंड को किस तरीके से बचाएंगे। जिया का किसी भी तरीके से किसी ट्रबल के अंदर आना हमारी पूरी की पूरी क्लैन का ट्रबल के अंदर आना है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा ये जो अपनी ड्रैगन क्लैन को पूरे तरीके से यूनिफाई करने का सपना है वो भी अधूरा रह जाएगा अगर जिया कोमा के अंदर चली गई तो। और फिर कहने लग जाते हैं कि लग रहा है कि यहाँ पर जिया ने इस लड़के को चूज़ करके ठीक भी किया है या फिर नहीं, मैं इसके बारे में नहीं श्योर हूँ। जबकि यहाँ पर एल्डर जूली इस चीज़ को मेक श्योर करते हुए उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता वाकई में थोड़ी नटखट है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पर वो अपनी जान के साथ में रिस्क लेगी, और अगर उसने यहाँ पर अपने शाओयान को रिकमेंड किया है तो डेफिनेटली उसने कुछ सोच समझ कर ही शाओयान को रिकमेंड किया होगा, अदरवाइज़ वो यहाँ पर अपनी जान के साथ तो कभी भी रिस्क नहीं लेगी। जिसके साथ ही वो उसे बताने लग जाते हैं कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर एक बार जिया हमारी ड्रैगन एम्परर बन गई तो फिर उसके बाद हम अपनी पूरी की पूरी क्लैन को यूनिफाई करेंगे वापस से, और मुझे लगता है कि हमारी पूरी ब्लड लाइन के अंदर सिर्फ जिया ही इकलौती ऐसी है जिसकी सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पर निखर कर आ सकती है, और वो बस अब इंतज़ार ही कर सकते थे जिया के इस प्रोसेस के कंप्लीट होने का। हालांकि हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ स्पेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में दो शिप आगे बढ़ रही होती हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल पे गार्ड्स भी मौजूद होते हैं, और ऐसा लग रहा था कि ये लोग पूरी की पूरी जंग की तैयारी करके आए हुए हैं अपने खुद के साथ में। जिसके साथ ही अब ये सीन कट होता है, जबकि दूसरी तरफ जिया को देखते हैं जहाँ पर शाओयान को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, और यहाँ पर अभी तक वो यहाँ पर बिना सिंगल ब्रेक लिए हुए लगातार अपनी हेवनली फ्लेम का यूज़ करता जा रहा होता है। इवन एल्डर ताइजियान भी इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्या सच में ये लड़का इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकता है। किसी को भी इसके बारे में विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन असल में अब सब कुछ शाओयान के ऊपर ही डिपेंड करता था। जिसके साथ ही अब बस वो शाओयान का फेस ही देख रहे थे और बस होप करते हैं कि बस शाओयान यहाँ पर चीज़ों को हैंडल कर ले। अब ऐसे ही करते हुए मंथ्स निकल गए थे, और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो क्रिस्टल होता है धीरे धीरे करके अब वो मेल्ट होना शुरू हो गया था, जो कि सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी। सभी लोग जितने भी यहाँ पर मौजूद थे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं, और फिर कह रहे थे कि ये तो वाकई में होने लगा है। सभी की आंखों के अंदर हमें खुशी नज़र आ रही थी, जबकि यहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं उन्हें शाओयान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था, और कहने लग जाते हैं कि पूरे महीने से शाओयान यहाँ पर ऐसे ही बैठा हुआ है, और मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि अभी तक न ये सोया है न इसने कुछ और काम किया, फिर भी यहाँ पर ये फाइटिंग स्पिरिट को इतनी आराम से कैसे अभी तक कंट्रोल कर पा रहा है। वाकई में ये चीज़ इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा हैरानी करने वाली है। हालांकि तभी दिखाया जाता है कि एल्डर जूली भी उस जगह पर आ जाते हैं, और अब वो कहने लगे थे कि वाकई में ये लड़का फ्यूचर के अंदर जाकर बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर लेगा, और मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है। और जिसी के साथ यहाँ पर उन्हें अपनी लिटिल जिया को देखकर भी बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वो यहाँ पर ठीक होने वाली है। साथ ही यहाँ पर वो कहते हैं कि वाकई में अपना शाओशान बहुत ही ज़्यादा लकी है कि यहाँ पर उसे इस तरीके का डिसेंडेंट मिला है, और यहाँ पर वो याओ चैन के बारे में भी कह रहे थे। हालांकि इसी वक्त यहाँ पर एल्डर ताइजियान कुछ तो फील करते हैं। असल में यहाँ पर स्काई जो था वो सडनली काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से शेक कर रहा था, और सभी समझ जाते हैं कि अब तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी अनहोनी होने वाली है, जिसके बारे में इन सभी को डर था। जिसके साथ ही अब एल्डर जूली कहते हैं कि आइकिन और आयरन सोइड दोनों ही यहाँ से जाओ और यहाँ पर देखो कि आखिर क्या चल रहा है। वो तुरंत ही सबसे पहले यहाँ पर आते हैं अपने शाओयान और साथ ही लिटिल जिया के पास में, जहाँ पर शाओयान इस प्रोसेस को कर रहा था। वो चारों ही तरफ यहाँ पर एक गोल्डन बैरियर सा लगा देते हैं, जिससे कि अब यहाँ पर शाओयान को तो एटलीस्ट कोई भी कुछ भी नहीं करे, और वो जगह वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सियाशा और साथ ही किंगयान यहाँ पर आ चुके होते हैं, जबकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े क्रैक्स ओपन हो चुके थे, जिसके अंदर से इन लोगों की शिप्स एंटर कर रही होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल पे ये लोग अपनी एंट्री मारते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग मौजूद थे। जबकि ऐसा लग रहा होता है कि ये लोग पूरे ही तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं इस बार अपनी ड्रैगन क्लैन को पूरे तरीके से ख़त्म करके इसको अपने हिस्से का एक पार्ट बनाने के लिए। जिसके साथ ही मानियन भी वहाँ पर एंट्री करता है, और वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राउडली खड़ा हुआ था। जबकि हमें दिखाया जाता है कि मानियन के जितने भी टीममेट्स थे वो भी उसी जगह पर आ गए थे, और अब यहाँ पर ये तीनों ही लोग जो हैं वो सभी के सभी अब फाइट करेंगे। और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि एल्डर जूली और उनके साइड के भी यहाँ पर खड़े हुए थे, और वो गुस्से से कहते हैं कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम यहाँ पर हमारे डोंगलोंग आइसलैंड के ऊपर हमला करने के लिए आ चुके हो। हालांकि सब कुछ देखने के बाद तो यहाँ पर
किंगयन कहने लग जाता है कि बिल्कुल, और वैसे भी हमें यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि असल में हमें अपना काम पूरा करना है, हमारा मकसद पूरा करना है, जिसके चलते हम लोग इस जगह पर विजिट करने के लिए आए थे। खैर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सारे के सारे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अनग्रेटफुल हो रहे हो। तभी यहाँ पर एल्डर जूली बहुत ही ज़्यादा गुस्से से इसकी शक्ल को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें इसके इंटेंशन बिल्कुल ही साफ पता होते हैं। अब एल्डर जूली को इन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, और वो कह रहे होते हैं कि तुम इस जगह पर क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। हालांकि तभी यहाँ पर अब ये बंदा मानियन कहने लग जाता है कि हमें तो बस यहाँ पर अपनी एंशियंट ड्रैगन की ब्लड लाइन चाहिए, तुम उस लड़की को हमारे हवाले कर दो, फिर हम इस जगह से चले जाएंगे और तुम्हारे इस डोंगलोंग आइसलैंड को कुछ भी नहीं करेंगे। जिसके साथ ही यहाँ पर अब ये चीज़ के लिए तो बिल्कुल भी एल्डर जूली नहीं मान रहे थे, और ये देखते हुए वो तुरंत ही कहता है कि अब अगर तुम मान ही नहीं रहे हो तो फिर चलो वॉर करते हैं। हालांकि यहाँ पर ये पहले से ही बैटल के लिए तैयारी करके आया ही हुआ था और साथ फाइट करना ही होता है। तभी यहाँ पर वो जूली के साइड वाला बंदा कहने लग जाता है कि हम यहाँ पर अपने ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन को यूनिफाइड करना चाहते हैं, और अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ पर फालतू की हमारे लिए चीज़ें क्रिएट ना करो। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद चाचा कह रहा होता है कि अब लग रहा है कि यहाँ पर तुम लोग हमें नेगोशिएशन के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हो, तो फिर चलो हम यहाँ पर 1 मिनट का भी इंतज़ार नहीं करेंगे बैटल शुरू करने के लिए। और कहता है कि वैसे भी हमारे पास वक्त निकलता जा रहा है, और मानियन की तरफ को इशारा करता है। तो फिर मानियन तो तुरंत ही यहाँ पर अपनी आर्मी को आगे बढ़ाता है अटैक करने के लिए। जबकि जैसे ये सारी ही आर्मी आगे आ रही तो फिर एल्डर जूली भी अपने लोगों से कहते हैं कि जाओ आगे बढ़ो, और फिर सभी यहाँ पर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सारे वॉरियर्स एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे थे, जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक तरफ से आ चुका होता है शाचा, जिसकी फाइट यहाँ पर उसी ड्रैगन के साथ में चल रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल पे यहाँ पर इसे सबक सिखा रहा होता है। हालांकि शाचा भी कुछ कम नहीं था, क्योंकि वो भी तो यहाँ पर ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता है। जबकि मानियन को देखते हैं जो कि कहता है कि वैसे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है तुमसे फाइट करे हुए, चलो आओ देखते हैं जूली के आखिर तुमने बीते इन सालों में कितना ज़्यादा इंप्रूव किया है। देखते हैं कि जूली जो था वो भी यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज़ करने लग जाता है, जबकि दोनों ही यहाँ पर अपनी अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए अपने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। और देखने के लिए मिलता है कि इंटेंस लेवल पर ये फाइट चल रही होती है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को तगड़ी टक्कर दे रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करके इनके स्पेस को हार्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे कि सामने वाला बंदा यहाँ पर उठने लायक ही ना बचे। जबकि देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लगातार हमले करने के बावजूद भी यहाँ पर ये जो इनका डोंगलोंग आइसलैंड होता है इसकी हालत भी ख़राब थी, और एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमले करे जा रहे थे। लेकिन तभी एल्डर जूली कहते हैं कि हमारा डोंगलोंग आइसलैंड ऐसा नहीं है जैसा कि तुम समझ रहे हो। और ये कहकर दोनों ही एक दूसरे के साथ में भिड़ जाते हैं, जहाँ पर लगातार जूली काफ़ी सारे स्लैश अटैक करते हैं। जबकि मानियन को देखते हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल फिस्ट अटैक करता है। ये बहुत ही ज़्यादा बीम लाइक फायर यहाँ पर आगे बढ़ रही होती है, और वो जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ वहाँ के हिस्से को पूरे तरीके से तबाह कर देती है। इवन यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो स्पेस तक को यहाँ पर तबाह कर रही थी, काफ़ी सारे क्रैक्स का इस्तेमाल करते हुए। दोनों यहाँ पर सेकंड में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास आते जा रहे थे और हमले कर रहे थे। दोनों ये साबित करने में लगे हुए होते हैं कि हम में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। जबकि मानियन को देखते हैं जो कि आसपास के काफ़ी सारे रॉक्स को जमा कर लेता है, फिर एक जाइंट बॉल बनाता है वो, और उसके बाद उसी से हमला कर देता है। लेकिन एल्डर जूली की पावर भी हमें इसी मोमेंट पर देखने के लिए मिलती है, जो कि एक ही हमला करता है और यहाँ पर वो सारे स्टोन्स को तोड़ के अलग कर देता है। अब यहाँ पर स्काई के अंदर भी ऐसे ही बैटल चल रही होती है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन का दूसरा बंदा भी यहाँ पर फाइट कर रहा था, लगातार यहाँ पर अपने दुश्मन को हार्म करने की कोशिश कर रहा होता है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यांगशी भी यहाँ पर कुछ कम नहीं था, वो भी रुक नहीं रहा होता और लगातार यहाँ पर उसके ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रहा होता है, स्पेस यहाँ पर शैटर्ड कर रहा होता है। जबकि आयन को देखते हैं जिसने अपनी पूरी जान लगा दी होती है और वो बस एक ही कदम पीछे था यहाँ पर, तो वो लगातार काफ़ी सारी हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि अब बस जिया का ब्रेक थ्रू यहाँ पर होने ही वाला है। काफ़ी सारी फ्लेम्स जो थी वो यहाँ पर उसके पास इमेंस अमाउंट में मौजूद थी। जिया की जो आइज़ होती हैं वो भी अब धीरे धीरे करके मूव करने लगी होती हैं और उसके पास से काफ़ी ज़्यादा गोल्डन एनर्जी चारों ही तरफ फ्लो कर रही थी, जिससे कि यहाँ पर ये जो जगह एल्डर जूली ने हाइड की थी वो अब यहाँ पर हाइड नहीं हो पा रही होती इस प्रेशर की वजह से, और वो लगातार ग्लो अप कर रही थी, जिससे कि यहाँ पर अपना हैकिंग समझ चुका था कि दुश्मन अब इस जगह पर भी आएंगे, क्योंकि ये जगह अब इनकी नज़रों से और ज़्यादा नहीं छिप सकती। तभी वो अपने बाकी सारे लोगों से कहता है कि बस इस जगह पर किसी को आने मत देना, बाकी सारा मैटर तो मैं खुद ही संभाल लूँगा।
जाऊँगा, लेकिन उसका इतना कहना ही था कि उस जगह पर शियाली की एंट्री हो जाती है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और कहता है कि मैंने इस जगह को ढूंढ ही लिया। वो अपने लोगों को लेकर उसी जगह पर आगे जहाँ जिया ऑलमोस्ट अब ब्रेक थ्रू करने ही वाली थी। वो लगातार काफ़ी सारे स्लैश अटैक करते हुए आगे आ रहा था। हाइकिंग भी इस चीज़ को देख रहा होता है और ये जो जगह के ऊपर बैरियर बना था वो भी अब धीरे धीरे करके शटर्ड करने लग जाता है और लगातार शियाली और भी अटैक्स कर रहा होता है, जिससे कि अब यहाँ पर ये जो प्रोटेक्टिव बैरियर था वो अब चटकने लगा होता है। ये देखकर अब हेकिन कहते हैं कि अब तुम सारे के सारे प्रिपेयर हो जाओ फाइट करने के लिए। वो तुरंत ही बैरियर से बाहर निकल कर आ जाते हैं। हालांकि यहाँ पर ये चीज़ देखने के बाद अब शियाली कहने लग जाता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है, वैसे हमारी पुरानी दोस्ती के नाते मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें उस लड़की को हमारे हवाले कर देना चाहिए। हो सकता है कि मैं उसके बाद तुम्हारी जान को बख्श दूँ। लेकिन हे किंग को ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो तुरंत ही आगे बढ़ते हैं हमला करने के लिए, जबकि शियाली भी अपनी इमेंस प्रेशर को रिलीज़ करके उसे पीछे हटा देता और कहने लगा तुम सारे के सारे आगे बढ़ो। और ये कहकर वो तुरंत ही यहाँ पर अपने सारे सोल्जर्स को भेजता है। सोल्जर्स आपस में फाइट कर रहे थे एक दूसरे के साथ में। शियाली भी यहाँ पर आगे आता और तुरंत ही फिस्ट अटैक करने जा रहा था, लेकिन हे किंग ने उसका हाथ ही पकड़ लिया होता है। फिर तो वो उसको किक मारते हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में। शियाली यहाँ पर पीछे हटता है, लेकिन एक बार फिर से आगे आने लगा था। हे किंग एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा शानदार किक उसको मारने ही वाले थे, लेकिन वो साइड में हटके निकल जाता है, क्योंकि असल में उसका टारगेट यहाँ पर हाइकिंग नहीं है और ना ही उससे फाइट करना। वो तो बस कैसे भी करके यहाँ पर रॉयल ब्लड लाइन यानी कि जिया को हासिल करना चाहता है। वो यहाँ पर इस जगह से निकल के ऑलमोस्ट जा ही चुका था, लेकिन तभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में हाइकिंग भी उस जगह से आते हैं, वो भी स्पेस क्रैक के थ्रू, और उसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से किक मारते हैं। क्या ही सेटिस्फाइंग किक उन्होंने मारा था, जिससे कि यहाँ पर इस बंदे की हालत हो जाती ख़राब और वो लिटरली माउंटेन के अंदर जाकर फिट हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एल्डर ज़ूली जो होते हैं वो भी यहाँ पर अपने हेवनली जाइंट क्लो का इस्तेमाल करते हैं और सामने से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक मानियन की तरफ कर रहे थे, लेकिन मानियन भी कोई इतना ज़्यादा सीधा नहीं है। वो भी यहाँ पर अपने हेवनली अटैक को कर देता है और साथ ही यहाँ पर दोनों के ही अटैक्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं। हालांकि दोनों को ही यहाँ पर किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ था। तभी यहाँ पर मानियन कहता है कि आज चाहे जो भी हो जाए मैं उस लड़की को तो यहाँ से लेकर ही जाऊँगा, तुम चाहे कुछ भी करने की कोशिश कर लो। हालांकि यहाँ पर ज़ूली समझ चुके थे कि मानियन और वो दोनों ही इक्वली पावरफुल है और यहाँ पर उनका उसे हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और कहने लगे थे लेकिन जब तक शाओयान यहाँ पर लिटिल जिया की मदद कर रहा है तब तक तो मुझे इसे रोकना ही होगा। हालांकि उसी वक्त उन्हें यहाँ पर किसी और की भी आवाज़ सुनने के लिए मिलती है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक और बंदा जो कि यहाँ पर आ चुका था। काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सा बंदा होता है और ये जैसे ही यहाँ पर एंट्री करता है तो इसे देखकर ज़ूली भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। और यहाँ पर अब ये बंदा भी आ चुका था काफ़ी ज़्यादा डेशिंग वे में और कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करता हूँ मानियन, और साथ ही मुझे लगता है कि तुम इसे संभाल लोगे क्योंकि मैं उस रॉयल ब्लड लाइन को खुद से ही यहाँ से निकाल कर लेकर जाऊँगा। मानियन तो उसकी इस बात से और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो चुका था और वो तुरंत यहाँ पर ज़ूली को रोकने में लगा हुआ था। जबकि जैसे जैसे ये बंदा एक एक कदम आगे बढ़ा रहा होता है, उसका एक एक कदम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसके आसपास के लोग लिटरली यहाँ पर मर रहे थे, जबकि ज़ूली भी उसके पीछे पीछे जाते उसको रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये बंदा रोकने से भी नहीं रुकता, वो तो लिटरली लाशें बिछा बिछा कर आगे जा रहा होता है। किंग भी यहाँ पर समझ चुके थे कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तभी शाली भी उनके ऊपर हमले कर रहा होता है और वो उसे रोकने में लगे हुए होते हैं। इसी बीच यहाँ पर ये गुंडा आ ही जाता है और वो यहाँ पर देख रहा था शाओयान को अपने सामने, और वो कहता है कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ब्लड प्रेशर इस जगह से रिलीज़ हो रहा है, जिसके चलते मैं यहाँ पर क्लियरली देख नहीं पा रहा सामने। जबकि हमें दिखाया जाता है कि सामने से काफ़ी सारे अटैक्स उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ये तो एक ही स्पेस का इस्तेमाल करती उसे अपने पास में रख लेता है। हालांकि यहाँ पर ताइजान आ चुके होते हैं और वो कहने लगे थे कि अच्छा योगा कि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करो, लेकिन वो कहता है कि लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी मौत की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। और ये कहकर वो यहाँ पर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी बनाने लगा था। ताइजान भी अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं और इसके ऊपर हमला करने लगे थे, लेकिन वो तो उन्हें उठाकर आराम से ऐसे ही फेंक देता है जैसे कोई बात ही नहीं है। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा आराम से एकदम डैशिंग वे में आगे बढ़ता है और फिर कहता है कि अभी यहाँ पर फुल्ली इसने इस क्रिस्टल को एब्जॉर्व नहीं किया, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि मैं इसे फील कर पा रहा हूँ और अगर इस रॉयल ब्लड लाइन को मैं ऑब्टेन कर लेता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा। इवन पूरे के पूरे वर्ल्ड को ही डोमिनेट करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और ये कहकर वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने जा ही रहा था, जबकि दूसरी तरफ शाओयान लगातार हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल बढ़ाता जा रहा होता है, जिससे कि वो इस प्रोसेस को और भी ज़्यादा कम टाइम के अंदर कर सके।
जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब इस बंदे की नज़र भी शायान के ऊपर पड़ चुकी थी और वो भी शायान की तरफ को देखकर उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम हो कौन। तभी शायान कहने लगा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हो। अगर यहाँ पर जिया के फादर यानी कि ड्रैगन एम्परर को इसके बारे में पता चल गया कि तुम इतना ज़्यादा बड़ा क्राइम कमिट कर रहे हो कि बेटी को हार्म करने का, तो फिर तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा क्या हाल होगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी वो कहता है कि ड्रैगन किंग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वक्त पहले डिसअपियर हो चुका है, वो क्लैन के अंदर वापस नहीं आएगा और तुम्हारा कुछ भी मकसद नहीं बनता है कि मुझसे फालतू की बातें करो। वो शायान के ऊपर अटैक कर भी देता है, लेकिन वो पाता है कि शायान तो दूसरी जगह पर मौजूद है। तभी वो कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरे साथ ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। और ये कहकर अपने हेवनली क्लो का इस्तेमाल करता है शायान के ऊपर। हे किंग जैसे ये चीज़ देखता है तो वो शाली से फाइट करना छोड़ के आगे जा रहा होता है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि इसी बीच यहाँ पर ये बंदा अपनी क्लो का इस्तेमाल करती हुई ऑलमोस्ट शायान को ग्रैब करने जा ही रहा था। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपनी लिटिल जिया की बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा गोल्डन एनर्जी बाहर निकलती है। इवन ये हेवनली क्लो अटैक तो डिसअपियर हो ही गया था, साथ ही ये बंदा भी पीछे को जाता है। फिर जो इमेंस अमाउंट में लाइटिंग यहाँ पर स्काई की तरफ को स्ट्राइक करती है, वो तो काफ़ी ज़्यादा हद तक देखने लायक थी। और साथ ही यहाँ पर अपन फ्लेम भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके से वहाँ पर रोर करने लगी थी। इवन वो जो बीम लाइक गोल्डन लाइटनिंग होती है वो यहाँ पर आगे बढ़ रही थी इस बंदे की तरफ को। ये तो डर ही रहा था और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो यहाँ पर ऑलमोस्ट इससे हिट हो चुका था और उसके बाद हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है अपनी लिटिल जिया, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रही थी। उसके पास से पर्पल गोल्डन लाइट रिलीज़ हो रही होती है, साथ ही हमें पर्पल गोल्डन विंग्स भी देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही उसका नया डैशिंग सा लुक भी हमें दिखाया जाता है, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा बैडेस्ट नज़र आ रही थी। और इसी के साथ वो एक बैडेस्ट सा डायलॉग भी बोलती है कि अगर तुमने शायान का एक बाल भी बागा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ डालूंगी। एंड गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।